युवराज और ऋषभ बात कर ही रहे थे तभी युवराज का असिस्टेंट वहां गया और माफी मांगते हुए बोला, सर वो आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। युवराज ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा तो असिस्टेंट ने कहा, सर आपसे मिस्टर रुद्र सर से मिलना चाहते हैं। युवराज बोला, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कह दीजिएगा। असिस्टेंट ने हिचकिचाते हुए कहा, सर मिस्टर राठौड़ के साथ जो आपकी मीटिंग कल होने वाली थी उसका क्या करना है, क्योंकि कल तो आपको मुंबई जाना है। युवराज बोला, उनसे कह दीजिए कि मीटिंग आज शाम को रॉयल रिसोर्ट में होगी, उन्हें आना है तो आ जाएं वरना मना कर सकते हैं। असिस्टेंट ने सिर हिलाते हुए कहा, ओके सर। उसके जाते ही युवराज तुरंत से अपने काम में लग गया। तभी युवराज ने अपना फोन निकाला और गैलरी में यश और मधु की तस्वीर देखने लगा। युवराज के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वो भारी आवाज में बोल रहा था, वादा किया था आपने कि कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, पर आपने अपना वादा तोड़ दिया। लेकिन भैया, मैं युवराज रंधावा अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं आपकी छोड़ी गई सारी जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ और आखिरी सांस तक निभाऊंगा। मैं शौर्य की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। उसे हर खुशी दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। पहले तो उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके ऐसे देखने से राठौड़ घबरा गया था। युवराज ने उसके चेहरे की घबराहट को देख लिया और उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, जिसे कि उसने जल्दी से छुपा भी लिया। राठौड़ अपने प्रोजेक्ट को छोटी छोटी डिटेल में बता रहा था। लगभग 1 घंटे तक मीटिंग होने के बाद मिस्टर राठौड़ के साथ हाथ मिलाते हुए युवराज ने कहा, आपके साथ काम करके हमें अच्छा लगेगा, लेकिन कोई भी भूल चूक हमें पसंद नहीं है। राठौड़ बोला, आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी। युवराज ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे अपने काम में परफेक्शन चाहिए। ऋषभ, तुम इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो और हाँ, इन्हें कॉन्ट्रैक्ट के नियम भी बता दो। असिस्टेंट ने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर लाकर मिस्टर राठौड़ को दिए तो ऋषभ बोला, पढ़कर साइन करो, पता लगे आगे चलकर तुम बदल जाओ। मिस्टर राठौड़, हम बाद में काम करने से पीछे नहीं हटते। तभी मिस्टर राठौड़ ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, हमें पता है इस कॉन्ट्रैक्ट से हमें बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए हम साइन करने के लिए रेडी हैं। हमें इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हमारी खुशनसीबी है कि मिस्टर युवराज रंधावा के साथ काम करने का हमें मौका मिल रहा है। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। युवराज मुस्कुराते हुए बोला, छोटे हो लेकिन दिमाग है तुम्हारे अंदर। मिस्टर राठौड़, जिसका नाम अंश राठौड़ था, अंश राठौड़ ग्रुप कंपनी का अगला सीईओ था, जिसने अभी अभी बिजनेस में कदम रखा था। वो अपना आइडियल युवराज को मानता था, क्योंकि युवराज का छोटी सी उम्र में इतना बड़ा बिजनेस पूरे वर्ल्ड में पहुंचाना मामूली बात थोड़ी थी। अंश काफी टाइम से युवराज के साथ काम करने का मौका ढूंढ रहा था, जो कि उसे मिल गया। युवराज ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, तुम बहुत आगे बढ़ोगे अंश राठौड़। ये सुनकर अंश खुश होते हुए बोला, हमारे पापा भी यही कहते हैं कि हम बहुत आगे जाएंगे, तभी तो पूरे वर्ल्ड पर राज करने वाले युवराज रंधावा के साथ हमें काम करने का मौका मिला है। युवराज ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत ही इनोसेंट हो।
तुम्हें लोग नीचे गिराने के लिए कुछ न कुछ प्लान रचेंगे, इसलिए उनसे बच के रहना। ये मेरी छोटी सी सलाह है तुम्हारे लिए। अंश उसकी बात सुनकर बोला, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपके गले लग सकता हूँ? ऋषभ खड़ा ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। वो अंश से काफी ज्यादा इम्प्रेस था, क्योंकि थोड़े ही समय में अंश ने युवराज को इम्प्रेस कर दिया था। तभी युवराज ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाते हुए कहा, यू आर वेरी स्मार्ट। अंश मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू सो मच सर, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। ये सुनकर युवराज ने कहा, अगली मुलाकात मुंबई में होगी, क्योंकि इस वक्त हम हरिद्वार किसी पर्सनल काम के तहत आए हैं, इसीलिए आगे तुम्हें बात करना हो मुंबई में ही होगी। अंश खुश होकर बोला, कोई बात नहीं सर, वैसे हम पूछ सकते हैं कि आप हरिद्वार किस लिए आए हैं? ऋषभ ये सुनते ही अपने चेहरे पर पसीना पोंछने लगा, क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं थी जो युवराज से ऐसा सवाल कर सके। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हम यहाँ शादी करने आए हैं, ये बात सीक्रेट है। अंश ये सुनते ही एक्साइटेड होकर बोला, सच में सर, आप शादी करने वाले हैं? युवराज ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, कोई शक है क्या? क्या हमारी शादी करने की उम्र नहीं है? अंश ने घबराते हुए कहा, नहीं सर, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। एक्चुअली हमने सुना था कि आप लड़कियों से भागते हैं। युवराज उसे समझाते हुए बोला, ये बात किसी को बताना मत, क्योंकि हम इसे सीक्रेट रखना चाहते हैं। अंश ने अपने मुंह पर हाथ रखकर कहा, ये सीक्रेट रहेगा सर। आपने हमारे साथ शेयर किया, ये देखकर अच्छा लगा हमें। युवराज कुछ देर में वहां से चला गया। वहीं अंश खुशी के मारे आसमान में उड़ रहा था। तभी वो खुद से बोला, लेकिन वैशाली उसी तरह झिझकते हुए बोली,
अब युवराज का हैंडसम चेहरा वैशाली के सामने था। वहीं युवराज की भी अपने होने वाली खूबसूरत सी बीवी को देखकर भावनाएं उमड़ रही थीं। तभी उसने खुद पर कंट्रोल करते हुए कहा। तभी वैशाली ने मीठी आवाज में कहा, आप ठीक है ना? युवराज मुस्कुराते हुए बोला, आई एम परफेक्ट। आप बताइए, आप कैसी हैं? शौर्य कहाँ है? जरा हमें दिखाइए हमारे नटखट शैतान को। वैशाली ने कहा, रुकिए, हम दिखाते हैं आपको। ये कहकर उसने कैमरा शौर्य की तरफ कर दिया तो युवराज को देखते ही शौर्य चहकने लगा और उसे नन्ही सी बिल्ली को दिखाने लगा। तभी युवराज बोला, मेरा शेर बेटा कैसा है? शौर्य उसे देखकर पापा पापा कहकर खुशी से चिल्लाने लगा तो युवराज की आंखें बंद हो गई। थोड़ी देर बात करने के बाद वैशाली ने फोन रख दिया। उसकी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई थीं। तभी खुशी ने लिली को खाना खिलाते हुए कहा, कैसे हैं हमारे जीजू? ये सुनकर वैशाली अचानक ही उदास होकर बोली, वो झूठ बोलते हैं और कुछ है जो हमसे छिपा रहे हैं। ये सुनकर खुशी चौंक उठी। आखिर ऐसा कौन सा झूठ बोला था युवराज ने वैशाली से? क्या मोड़ लाएगी एक सन की गैंगस्टर और एक मासूम हसीना की ये लव स्टोरी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि